पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए आज हम प्रिय मालिक बाबूजी महाराज द्वारा लिखा गया बहन कस्तूरी जी को पत्र संख्या 34 पढ़ते हैं। प्रिय बेटी कस्तूरी, खुश रहो। शाहजहानपुर, 8 मई 1949। पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ में बहन का बर्ताव रखना चाहता हूँ, इसलिए कि हम सब लाला जी की औलाद हैं और उन्हीं के सेवक हैं। मगर बेटी की निगाह से मैं देखता चला आया हूँ, इसलिए दिल में बेटी का ही भाव बनता है, मगर ज़ाहिरा मैं बहन का भाव ही रखूँगा। अंदर अगर यह भाव बहन का बन जाए तो अच्छा है। तुम्हारी अन्य सभी बहनों से तो बहन का भाव रहता है, मगर तुमसे यह भाव नहीं बनता। तुम किसी वक्त मुमकिन है किसी ऋषि की लड़की हो, और मोक्ष तो तुम्हारी एक बार हो चुकी है। चाबी खत्म होने के बाद फिर से वापस आना पड़ा है। अब यह नहीं कह सकता कि कितने जन्म तक आना पड़े। अब लिबरेशन की बारी है, अगर ईश्वर दे दे। कुछ ख्याल ऐसा भी होता है कि ऋषि पतंजलि के वक्त में तुम मौजूद थीं और तुम उनको जानती थीं, और उनके वाक्य सिर्फ सुने सुनाए दिल में तैरा करते थे। उस जन्म के बाद तुमने योगाभ्यास भी किया था, मगर उसको पूरा न कर सकी और उसी में मोक्ष पा गईं। मुमकिन है इस रिश्ते की वजह से तुम पर निगाह पुत्री की पड़ती है। इस भेद को मैं इस पत्र में खोलना नहीं चाहता, इसलिए कि लोग इस पत्र को पढ़ें तो न मालूम मेरे बारे में क्या ख्याल करें। अगर इसके जानने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो तो मास्टर साहब से पूछ लेना, मगर चौबे जी से भी डर लगता है। मौजूदा जन्म से पेशतर तुम एक किसान की भोली भाली लड़की थी और 14 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। इनोसेंट बहुत थी। यह बात मैं खत के जवाब से बाहर लिख गया हूँ। एक बात मैं तुम्हें लिखे देता हूँ, और यह स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही है कि सीखने वाले से जितने भी मनुष्य सीखते हैं, वह ख्वाह उम्र में बड़े हों या छोटे, सब उसकी रूहानी औलाद होते हैं। मगर कहीं इससे यह न समझ जाना कि मैं सिखाने वाला हूँ। सिखाने वाला कोई और है, जो हम सबको सिखाता है। केसर की हालत ईश्वर की कृपा से अच्छी है, और चौबे जी ने सिफारिश भी की है, मगर उससे कह देना कि अभी दिल्ली दूर है, कोशिश किए जाए। अभ्यासी को संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, और मालिक की याद जितनी कर सके करे। हमारा धर्म यही है कि हम संतोष उसकी याद का न आने पावे। जब यह मालिक की देन है और उसके हाथ में है कि कब संतुष्ट कर दे। जो नियम कि तुमने कोटेट किया है, वह बिगनर के लिए है कि ऐसी हालत पैदा करे
वास्तव में प्रार्थना वही है कि जैसे तुम करती हो शून्य दशा पैदा हो जाए। मेरा प्याले वाला खत देख लेना, जिसकी नकल मास्टर साहब के पास है। संभव है कि चौबे जी के पास भी हो। जब अभ्यासी का संबंध ऊपर की दुनिया से जुड़ जाता है और वहाँ रहन होने लगती है तो उसको यही प्रतीत होता है कि यह मेरा घर है। मेरी भी किसी समय ऐसी हालत रही है। तुमने यह जो लिखा है कि मैं कभी कभी रसोई घर भी भूल जाती हूँ और भौचक्की सी रह जाती हूँ। चौबे जी की जुबान में तो इसका जवाब यह है कि तुम्हें भूख ही नहीं लगती, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से। मेरा जवाब यह है कि भूल की अवस्था पैदा हो रही है, मगर इसकी इतनी ज़्यादती इस हालत में हो जाना कुछ कुछ कमज़ोर दिमाग की भी वजह है। भौचक्की सी रह जाना यह एक आध्यात्मिक हालत है जिसकी अभी शुरुआत है, पूर्ण रूप में अभी नहीं आई है। मैं बताना नहीं चाहता कि पूर्ण रूप में आ जाने के क्या सिम्टम्स हैं, इसलिए कि यह ख्याल तुम हालात आने से पहले कहीं बांध न बैठो। गुडली साइंस के खुलने की शुरुआत उसी वक्त होती है, व्हेन ए मैन बिगिनिंग टू वंडर। स्वामी विवेकानंद, रात 8:15। यह हालत बहुत कम मिलती है। सभी अभ्यासी पास आते हैं लेकिन रुकते नहीं। यह तो मिलता ही है, इसमें कोई शक नहीं। बेटी, यह बहुत बढ़िया लेटर है। तरीका देखो, तुम्हें ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा। मुझे अफसोस है, इस तरह की ट्रेनिंग के लिए कोई उनके पास नहीं आता। सब परेशान हैं। ऐसा मास्टर भविष्य में नहीं आएगा। उन्हें मास्टर जैसा कमांड मिला है। मेरी बार बार की चेतावनी के बावजूद लोग अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। बेटी, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम्हें अपने माता पिता की हालत नहीं पता, उन्हें इसका पता भी नहीं। उन्होंने रामचंद्र लखीमपुर में जो किया है उसके लिए दूसरों को हजारों साल लग जाते हैं। उनकी असरदार ट्रेनिंग देखो। तुम्हारी माँ का उद्धार पक्का है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मास्टर पैदा किया है। पत्थर इतने अच्छे मास्टर पैदा नहीं कर सकते। यह सिर्फ वही और उनके रिश्तेदार हैं। लालाजी साहब, तुम्हारी माताजी की इस वक्त तारीख कर रहे हैं कि वास्तव में ख्याल पुत्र का जमाने वाला हो तो ऐसा ही हो जैसा कि तुम्हारी माँ, तब फायदा है। मास्टर साहब से कह देना कि मैंने खेतों की नकलें नहीं रखी हैं। अगर रखना चाहें तो चौबे जी से करा लें। मैं अपनी रोंद में लिख गया। फिर मेरे दिल में खेद पैदा हुआ कि मैंने तुमको किसान की बेटी बतला दिया। सही बात राम जाने, मेरी समझ में आया सो नामालूम मैं क्यों लिख गया। अगर बुरा मालूम हो तो क्षमा करना और इस खत की नकल किसी को न करने देना, बल्कि फाड़ देना। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।